डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरडैम्प्ड सिस्टम। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था फ्री डैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम में किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन के लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के बाद अब हमारा जो सिस्टम है वो हम लोगों ने ब्रेक कर लिया था ओवरडैम्प्ड, क्रिटिकल डैम एंड अंडरडैम्प्ड। इन दिस हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरडैम्प्ड सिस्टम। एक ब्रीफ रिवीजन हम कर लेते हैं, हमने पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम बनाया था। जैसे कि मेरा ये रहा फ्री डैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम, एक स्प्रिंग, एक डैम्पर और मास। जब इस टाइप का सिस्टम होगा और इस सिस्टम को मैं इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करूंगा, जैसे ही मैंने इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया x अमाउंट से, यहां पर स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस k है, तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में kx। यहां हम भूल गए, मैंने पहले दिन से ये बोला है कि पहला जो फोर्स हमें अप्लाई करना है वो करना है इनर्शिया फोर्स। जैसे ही मैंने मास को डिस्प्लेस किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स mx डॉट डॉट, और अभी हम जैसे देख रहे हैं डैम्पर, तो डैम्पर के साथ डैम्पिंग फोर्स cx डॉट। जब यहां पर ये है अपना फ्री डैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम, इस सिस्टम में हम लोगों ने फोर्सेस का एनालिसिस किया और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाला। जैसे mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। इसको सॉल्व करते करते मैं आगे बढ़ा, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आए थे मेरे, द रूट्स आर u1 एंड 2 को मैंने कन्वर्ट कर लिया था माइनस जीटा प्लस, क्योंकि 1 और 2 है तो प्लस और माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 से। सो रूट्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस जीटा प्लस और माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 है। और मेरा जो सोल्यूशन था वो क्या था, e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t। ठीक है, ये वाला जो सोल्यूशन है, जब हम u1 u2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x विल बी इक्वल्स टू, और जब a एंड b और को फाइनली आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोगों ने बोला था, यहां पर e की पावर u1t पुट करेंगे, e की पावर ut पुट करेंगे, तो मेरा जो फाइनल सोल्यूशन आया था वो आया था e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन t ब्रैकेट में a e टू दी पावर u1t यानी माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन टी। यहां पर जो रूट्स आए थे इसके ब्रैकेट में ओमेगा एन भी। ठीक है, जैसे ही हमने देखा x इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, a e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t, दैट इज माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन टी। ये सोल्यूशन मेरा आ गया था। यहां पर मुझे पता चला था कि जीटा की 3 वैल्यू पे ये सोल्यूशन डिपेंड कर रहा है। जीटा इज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1। व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1, सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड, जो कि आज हमारा टॉपिक है। क्या, ओवरडैम्प्ड सिस्टम। अगर जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो सोल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं रूट्स क्या थे, u1 क्या है, माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। u2 क्या है, माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओमेगा एन। ठीक है, अब यहां पर मेरा जो सिस्टम है फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1, यहां पर देखो ये, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म हमें देखनी है, तो जीटा को अगर मैं 1 से बड़ा रखूंगा, जैसे मान लो 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3, और यहां पर क्या है, जीटा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी।
सॉल्यूशन कैसा रहेगा, रियल रहेगा। बहुत अच्छी बात, यही हमें चाहिए था। फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1, ये वाली जो टर्म है दैट इज जीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। कैसे, जीटा 2, जीटा की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट 3, जो कि हमेशा 2 से कम रहने वाला है। ठीक है, तो फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1 इस जीटा की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी किससे, जीटा स्क्वायर माइनस 1 से। अब अगर इस केस में देखूं तो फॉर एग्जांपल ये 2 है तो -2 प्लस 1.73 हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। तो u1 हमेशा निगेटिव रहने वाला है एंड u2 इज ऑल्सो निगेटिव, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है, -2 माइनस 1.73। यहां समझने की बात है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सिस्टम होगा ओवरडैम सिस्टम। रूट्स कैसे होंगे, माइनस जीटा प्लस दिस, तो जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो अंडर रूट की जो टर्म है वो हमेशा रियल होगी, तो जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। व्हेन रूट्स आर रियल तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, आपका रियल हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज की बात याद रखिए, u1 u2 हमेशा नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव क्यों आएंगे, क्योंकि जीटा फॉर व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1 जीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। So solution will be for overdamped system. The solution will be x equals to a e की power u1t plus b e की power u2t। हमेशा कैसा रहने वाला है, ये सॉल्यूशन हमेशा रियल रहेगा। ठीक है, और ये पावर्स कैसी रहेंगी, हमेशा निगेटिव पावर्स रहेंगी। कैसे, जैसे x इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, माइनस जीटा और माइनस जीटा ये का यही सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, माइनस जीटा प्लस और माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 ये रूट्स थे, ये वाला जो सोल्यूशन मैंने लिया था ये का यही सोल्यूशन रहेगा क्योंकि रियल ही है। तो जो मेरा सोल्यूशन है वो ये रहने वाला है। ठीक है, अब यहां से कुछ मेरे को साइलेंट पॉइंट्स निकालने हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, यानी ये वाली जो इक्वेशन मेरी आई ये हमेशा रियल होने वाले हैं। तो इस सॉल्यूशन में दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म जिससे हम अभी डील कर चुके हैं, ये वाली टर्म में जिसमें अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, जीटा स्क्वायर माइनस 1 यानी अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, बट इस केस में इमेजिनरी नहीं हो रहा है, रियल ही है। और एक टर्म आ रही है ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। तो यहां से मुझे कुछ साइलेंट पॉइंट्स निकालने हैं जो मुझे हमेशा ध्यान रखना है। वो क्या कि ये नेगेटिव पावर रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये नेगेटिव पावर रिप्रेजेंट कर रही है, जो पहला पॉइंट मेरा निकल के आएगा, दिस नेगेटिव पॉइंट रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके, अब डिके क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि निगेटिव है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल डिके। अब यहां पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। अरे भैया, डैम्पर अगर मैं यूज कर रहा हूं तो जो वाइब्रेशन के मोशन है वो तो हमेशा कम होंगे ही ना, और वो कम कैसे होंगे, वो होंगे एक्सपोनेंशियली। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे सिस्टम में अब डैम्पर आ गया है और मेरा सिस्टम ओवर डैम सिस्टम है। अगर इसमें वाइब्रेशन होते हैं तो वो कैसे होंगे, वो एक्सपोनेंशियल डिके होंगे। अभी बस मुझे इतना ही पता है। जो फर्स्ट की पॉइंट, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को देखा दैट नेगेटिव पावर रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट नेगेटिव पावर रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल डिके। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखे आगे, फॉर रियल पावर ऑफ जीटा, ठीक है, फॉर रियल पावर ऑफ जीटा द राइट हैंड साइड, फॉर एग्जाम्पल जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर रियल पावर ऑफ दिस x तो राइट हैंड वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर द रियल पावर ऑफ दिस और रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन द राइट हैंड साइड मस्ट बी रियल। ठीक है, तो हम इस टर्म को साइन और कॉस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि अगर साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जिसको मैंने वाइब्रेशन बोला था।
Vibrations are also simple harmonic motions ना, and periodic in nature. अब इस केस में जब मैंने डैम्पर लगाया तो मेरा सोल्यूशन ये आ गया, जो पिछले पूरे डेरिवेशन में हम देख रहे थे कि हमारे इस रियल होना मतलब जो x जो कि डिस्प्लेसमेंट में दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्प्रिंग डैम्पर मास सिस्टम, अब मैं इसको x अमाउंट डिस्प्लेस कर रहा हूं, दैट इज रियल ना. यू कैन क्वांटिफाई दिस x एज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 mm, 1 सेंटीमीटर. दिस x कैन बी क्वांटिफाई ना. तो इस x, दिस इज रियल और ये रियल है तो सोल्यूशन भी क्या होगा, रियल होगा. अगर सोल्यूशन रियल होगा यानी ये राइट हैंड वाली टर्म भी क्या होगी, रियल होगी. यानी आप साइन और कॉस में इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया. थर्ड पॉइंट जो मेरा है दैट इज फ्रॉम हियर, अगर मैं इसको साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब साइन और कॉस का कर्व कैसा था अपना, यहां पर जस्ट इमेजिन दैट कि ये साइन का कर्व है. दैट इज फॉर एग्जांपल दिस इज एंड यूर एक्सिस फ्रॉम 0, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, ये 2 साइकिल कंप्लीट हुई एंड देन सो. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये साइन का कर्व क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम, ये 2 एक्सिस हो गए, इस एक्सिस के अबाउट. जस्ट इमेजिन दिस थिंग, यहां से लिया, ये गया, ये गया, एक टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट हो गई. नाउ इन दैट साइकिल मास इस 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया, अगेन इस इक्विलिब्रियम लाइन, ये जो डेटम लाइन है इस पे आया एंड क्रॉसेस दैट डेटम लाइन, इसको क्रॉस करके नीचे गया एंड सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में उसने सेम वही ग्राफ परफॉर्म किया. हियर इज आल्सो दैट योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस इज आल्सो योर मैक्सिमम. बट इन दैट केस क्योंकि फॉर द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस हम इसको साइन और कॉस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब ये जो एक्सिस है ये मास कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, यानी मास रिमेन्स ओनली वन साइड ऑफ दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, यानी मास रिमेन्स ऑन वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ओवरडैम सिस्टम में मास हमेशा एक ही साइड में रहेगा, किसी भी साइड में रहे, या तो अपर हाफ में रहेगा या लोअर हाफ में रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस आया ही नहीं सॉल्यूशन में. अगर साइन और कॉस नहीं आया यानी क्रॉस ही नहीं करेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं करेगा. अगर इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं करेगा तो जैसा आपने इमेजिन कीजिए ये एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है, मास को आपने डिस्प्लेस किया अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट दैट टू एंड फ्रो मोशन, इसी को तो मैं वाइब्रेशन बोल रहा था. इसका मतलब अगर मास इक्विलिब्रियम क्रॉस नहीं करेगा तो सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी. सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी. सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर. ये बहुत अजीब बात है कि वाइब्रेशन को ही रोकने के लिए डैम्पर लगाया और अब आपका सिस्टम ही नॉन वाइब्रेटरी हो गया. यानी आप यही चाह रहे हैं कि सिस्टम क्या हो जाए, नॉन वाइब्रेटरी. नॉन वाइब्रेटरी नहीं, यही हमें यहां पर की पॉइंट्स निकालने हैं कि ओवरडैम सिस्टम में आखिर हो क्या रहा है. जैसे ही मैंने ये भैया एक स्प्रिंग और मास है इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, इसको जैसे इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होने लगे. वाइब्रेशन एग्जीक्यूट हुए तो मैंने क्या लगा दिया, मैंने डैम्पर लगा दिया. अब देखें इस डैम्पर का काम क्या था कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे अगेंस्ट द मोशन, बट इसने क्या किया, when the system is overdamped when zeta is greater than 1, zeta is greater than 1 का मतलब क्या होता है, जीटा इज ग्रेटर देन का मतलब C अपॉन में CC इज ग्रेटर देन 1, C इज ग्रेटर देन CC. वो वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे आपने अपने सिस्टम की जो डैम्पिंग है वो क्या कर दी, वो ज्यादा कर दी. और नाम ही बोल रहा है ओवरडैम्प्ड हो गया. ओवरडैम्प्ड हो गया तो मास इक्विलिब्रियम के एक ही साइड आएगा. ये इतना टाइम ले लेगा इक्विलिब्रियम में आने का, तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही नहीं आ रहा. इतनी डैम्पिंग कर दी आपने कि अगर गलती से सिस्टम ने अगर अपना इक्विलिब्रियम में जैसे तैसे डिस्टर्ब हो गया तो वो इक्विलिब्रियम में आने में ही बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, नॉन वाइब्रेटरी. ये पूरा एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होता है
कि आप वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, वो सिस्टम ही नॉन वाइब्रेटरी हो गया। इसीलिए वी आर जस्ट अवॉइडिंग दैट कंडीशन कि हम सिस्टम को इतना ओवर डैम्प्ड कर दें, इतनी डैम्पिंग दे दें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आया। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आया तो अगेन वो परफॉर्म कैसे कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जाना है, फिर 2 मिनट बाद इसी पॉइंट पे वापस आना है, फिर 2 मिनट बाद मुझे कुछ वर्क परफॉर्म करके वापस आना है, यार दैट इज अ पीरियोडिक ना। एक परफॉर्म किया वापस आ गया, परफॉर्म किया वापस आ गया। अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है? मेरे इनिशियल पॉइंट से। उस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए मुझे उस इनिशियल पॉइंट पे वापस भी तो आना पड़ेगा, तभी तो मैं नेक्स्ट साइकिल में अपना वर्क परफॉर्म करूंगा। बट इन दैट केस मास कभी इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है। तो जो ग्राफ आपका बनेगा दैट इज xt एंड दिस इज t। तो जो वाइब्रेशन आपके मान लो स्टार्ट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके तो हो रहा है अगर वाइब्रेशन उसमें आ गए तो वो एक्सपोनेंशियल तो डिके होंगे, तो आपका कर्व जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियल डिके का ही बनेगा, बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। अब यहां से व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1 दिस कर्व इज बिलोंगिंग लाइक दैट। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर जरा समझने की बात कीजिए। मैंने जो 3-4 की पॉइंट्स बनाए उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सिस्टम क्या है? ये नॉन वाइब्रेटरी, ये वाइब्रेटरी सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर लगे हुए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा? सबसे पहले मैंने क्या किया? मास को डिस्प्लेस किया, एक्स अमाउंट्स है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में mx डबल डॉट, स्प्रिंग ने स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग ने डैम्पिंग फोर्स। आपको तो बस इतना ही पता है। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन किया, आपके रूट्स निकल गए। जैसे ही आपके रूट्स निकले, आपको पता चला कि जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1 हो गया रूट्स में, तो रूट्स आर रियल, रियल यानी सॉल्यूशंस आर रियल। बट वाइब्रेशन होने के लिए टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तभी तो मैं बोलूंगा कि सिस्टम में वाइब्रेशन है। आपने आपके घर का गेट खोला, अब वो खोल के छोड़ दिया, अब आप ये कहो कि नहीं इसमें वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम को क्रॉस करना पड़ता है, टू एंड फ्रो मोशन हमें ऑब्जर्व करने पड़ते, तभी हम सिस्टम को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी सिस्टम। बट इन दैट केस ये जो पॉइंट्स है, डिके कैसा हो रहा है? एक्सपोनेंशियल। मतलब वाइब्रेशन अगर उसमें जनरेट हुए यानी मोशन जनरेट हुए तो वो डिक्रीज तो होंगे एक्सपोनेंशियली, बट इक्विलिब्रियम में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा डैम्पिंग दे दी। मास रिमेन्स ऑन द वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, क्रॉस नहीं करेगा। सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर। तो ये हुआ आपका ओवरडैम्प सिस्टम, जिसमें हमने इतनी डैम्पिंग दे दी उस क्रिटिकल वैल्यू से, जिस वैल्यू से ये रेडिकल के अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी? वेनिश। सॉल्यूशन चाह रहा था। तो जो इनहेरेंट है प्रॉपर्टी, उससे इतना ज्यादा डैम्पिंग आपने अपने सिस्टम में दे दिया कि अब उसमें वाइब्रेशन क्या, वो सिस्टम ही नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर हो गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ओवरडैम्प्ड सिस्टम।